नोटबंदी के बीच एक अच्छी खबर है कि महंगाई के मोर्चे पर वहां डिमांड कम होने की वजह से चीज़ों की कीमतें घटी हैं। सबसे बड़ी राहत दाल की कीमतों ने दी है। अरहर दाल की कीमत गिरकर 95 रुपये हो गई है। नोटबंदी के बाद से लोग 2-2 हजार के लिए एटीएम की लाइन में लगे हैं। कई लोग खुशनसीब हैं जिन्हें 2000 के नोट मिल रहे हैं, जबकि कईयों के हाथ खाली रह जा रहे हैं। लोग कम पैसों में ही खर्च चला रहे हैं। लोगों के कम खर्च करने से सब्जी, दूध और फलों की डिमांड कम हो गई है। डिमांड में कमी अब महंगाई के आंकड़ों पर भी असर दिखा रही है। महंगाई दर आंकड़ों में घट गई है। थोक मूल्यों पर आधारित महंगाई दर में लगातार तीसरे महीने गिरावट दर्ज की गई है। नवंबर में थोक मूल्यों पर आधारित महंगाई दर 3.15% रही, जो अक्टूबर में 3.39% थी। खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों में भी गिरावट है। खुदरा महंगाई दर 1.5 साल के निचले स्तर पर आ चुकी है। नवंबर में खुदरा महंगाई दर 3.63% रही, जो अक्टूबर में 4.20% थी। नोटबंदी में हर किसी के सामने कैश की किल्लत है। कैश की किल्लत के बीच आपके किचन में मौजूद कौन कौन से सामान सस्ते हुए हैं, आपके लिए जानना जरूरी है। एक महीने पहले अरहर की दाल 135 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रही थी, जो अब गिरकर 90 से 95 रुपए प्रति किलो हो गई है। यानी अरहर के दाम में गिरावट करीब 30% की है। चना दाल के दाम में भी 30 से 40 रुपए की गिरावट है। मूंग की दाल 120 से गिरकर 80 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गई है। उड़द दाल अब 120 प्रति किलो तक पहुंच गई है, जो पहले 180 रुपए की दर से बिक रही थी। ये कीमती बहुत कम हो चुकी है पहले से बेटर। पहले 160 हुआ करती थी चना दाल, अभी 120 हो गई है। तूर दाल 160 हुआ करती थी, अभी 100 रुपया ये भी बिक रही है। मूंग दाल 120 हुआ करती थी, 80 पे आ गई ये भी जी। उड़द दाल ये भी 180 हुआ करती थी, अभी 120 में ये भी बिक रही है। आपके किचन में मौजूद चीनी ने आपकी चाय के स्वाद को बढ़ा दिया होगा। 1 किलो चीनी जो 42 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, वो अब गिरकर 38 रुपए तक पहुंच गई है। इसमें करीब 10% तक की गिरावट आई है। पहले तो दाल बनाने के लिए सोचना पड़ता था क्योंकि दाल बहुत महंगी थी। अब इधर क्योंकि नोटबंदी की वजह से शायद चीजों के रेट कम भी हो रहे हैं, तो हमें तो दाल और चीनी जो महंगी कमोडिटी होती थी अब सस्ती हो रही है, तो इजी हो रहा है। दाल और चीनी की कीमतों से चेहरे पर खुशी आई है, तो आटे की महंगाई ने थोड़ा मायूस जरूर कर दिया है। गेहूं की कीमत बढ़ने से आटे पर महंगाई की मार पड़ी है। खुले में मिलने वाला 1 किलो आटा अब 20 रुपए की बजाय 25 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। नोटबंदी का किचन पे हमारे पॉजिटिव असर दिख रहा है, जिसका कि लोगों में शायद इतनी आशा नहीं थी, लेकिन उसका पॉजिटिव इफेक्ट है। सवाल है कि क्या 31 दिसंबर के बाद भी महंगाई के हालात जनता को सुकून देने वाले होंगे या फिर वापस महंगाई का ग्राफ बढ़ेगा।